हेलो गाइस, व्हाट्सअप। कैसे हैं आप लोग? बहुत दिन से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था दोस्तों, क्योंकि इस बीच आपकी टाइपिंग में कुछ बिजी था और कुछ पर्सनल वर्क से। लेकिन डोंट वरी, मेरा टाइपिंग कंप्लीट हुआ है। तो आज मैं आपके लिए फिर अगला ऐसे कंप्लीट लेकर आया हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट एशिया नंबर 3, जो बोर्ड एग्जामिनेशन में आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप हाई स्कूल में हो, फर्स्ट ईयर में हो, इंटर में हो, 9th में हो, सभी के लिए ये ऐसे बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप देखना ना भूलिए। बेसिकली ये ऐसे फर्स्ट ईयर और इंटर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आइए एसे नंबर 3 पर बात करते हैं हम लोग। आज का एसे हमारा है द प्रॉब्लम ऑफ प्राइस राइज। देखिए, ये कहीं ना कहीं बहुत इम्पॉर्टेंट ऐसे है और करंट लाइफ से जुड़ा हुआ है। प्रॉब्लम ऑफ प्राइस राइज, महंगाई की बढ़ती समस्या। हम आपको बता चुके हैं कि हमारे ऐसे में आपको सबसे पहले दोस्तों कोटेशन लिखनी होती है, और वो कोटेशन जो बहुत आसान शब्दों में है, और आप अगर लिखेंगे तो एग्जामिनर के सामने इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा। तो देखिए कोटेशन क्या है। इन द पास्ट वी वेंट टू मार्केट हैविंग मनी इन आवर पॉकेट। पिछले समय में हम जब बाज़ार जाते थे तो अपने जेब में पैसा रख के जाते थे। एंड ब्रॉड द थिंग्स फुल ऑफ द कार्ट, और पूरे गाड़ी भर सामान लेकर आते थे। बट इन द प्रेजेंट टाइम, लेकिन आज के समय में, वी वेंट टू मार्केट, हम बाज़ार जाते हैं, विद अ लॉट ऑफ मनी बट रिटर्न विद द थिंग्स इन आवर पॉकेट। हम बहुत सारे पैसों के साथ जाते हैं, लेकिन हम जेब भर ही सामान लेकर आते हैं। और कहीं ना कहीं ये सत्य बात है दोस्तों। दूसरी कोटेशन है, जो भी आपको अच्छी लगे पेपर में एक लिख सकते हैं। ड्यू टू हाई प्राइस पीपल आर अनेबल टू टेक देयर ब्रेड एंड बटर प्रॉपरली। बहुत ज़्यादा रुपए होने के कारण, किसी वस्तु के दाम बढ़ जाने के कारण, लोग अपनी ब्रेड एंड बटर यानी कि लिवलीहुड चलाना उनका मुश्किल हो गया है ना, जीविकोपार्जन नहीं कर पा रहे हैं। अब इंट्रोडक्शन देखिए। इंडिया इज ए लार्ज कंट्री, देयर आर मैनी प्रॉब्लम इन इट, द प्रॉब्लम ऑफ प्राइस राइज इज वन ऑफ देम। इंडिया एक बहुत बड़ा देश है, इसमें बहुत सारी समस्याएं हैं, जिनमें से महंगाई की बढ़ती समस्या भी एक है। इट इज़ वेरी कॉमन प्रॉब्लम ऑन दिस डे, ये इस समय बहुत कॉमन समस्या है। द प्राइज ऑफ एवरी इसेंशियल थिंग्स आर गोइंग हायर डेज बाई डे। प्रतिदिन जो प्राइस है वो प्रतिदिन डे बाय डे बढ़ता चला जा रहा है। और गवर्नमेंट इज अनेबल टू कंट्रोल द प्राइस ऑफ नेसेसरी गुड्स। हमारी गवर्नमेंट जो भारत सरकार है वो आवश्यक चीज़ों के दाम कंट्रोल करने में अनेबल है, मतलब असमर्थ है। एवरी पर्सन इज बैडली अफेक्टेड बाई इट। हर व्यक्ति इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित है। इफ़ इट इज़ नॉट स्टॉप्ड इट मे टेक सीरियस टर्न। अगर इसे नहीं रोका गया तो ये एक गंभीर समस्या हो जाएगी। डिस्क्रिप्शन दूसरी हेडिंग होती है हमारे एशे में। डिस्क्रिप्शन के अंदर हम सारी बातें लिखते हैं, ये क्या है, क्यों है, कैसे है, कब है, कहाँ है, सारी बातें जो भी आपके मन में हैं आप पर्टिकुलर थिंग से रिलेटेड इसमें लिख सकते हैं। देखिए पहला पॉइंट, देयर आर मैनी कॉजेस रिस्पॉन्सिबल फॉर राइज इन प्राइस। बहुत सारे कारण हैं जिससे जो कीमत है वो बढ़ जाती है। समटाइम्स नेचर मेक्स आवर लाइफ वेरी डिफ़िकल्ट। कभी कभी नेचर हमारे जीवन को बहुत कठिन बना देता है। ड्यू टू फ्लूड, बाढ़ के कारण, ड्रॉट, सूखे के कारण, अर्थक्वेक्स, भूकंप के कारण, वार डिस्टर्ब आवर लाइफ, हमारे जीवन को कभी कभी युद्ध भी डिस्टर्ब कर देता है हमारे जीवन को। द क्रॉप्स आर डिस्ट्रॉयड, फसलें नष्ट हो जाती हैं। एंड वी फेस क्राइसिस ऑफ फूड ग्रेन्स, और हम जो वस्तुएं हैं, प्रोडक्शन है, उसकी समस्याओं से, भोजन की समस्या से ग्रसित हो जाते हैं। एज ए रिजल्ट द प्राइज आई द मार्केट गो वेरी हाई, और जिसके परिणाम स्वरूप आई नहीं होगा यहाँ पर दोस्तों। एज ए रिजल्ट द प्राइज ऑफ मार्केट गो वेरी हाई, बाजार मूल्य बढ़ जाता है। द अदर रीजन ऑफ हाई प्राइज आर करप्शन। पॉइंट नंबर 2 है अदर रीजन ऑफ हाई प्राइज आर करप्शन। जो दूसरा रीजन है प्राइज का वो है करप्शन, भ्रष्टाचार, ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग, स्मगलिंग, ये सारी चीज़ें हैं।
सम शॉपकीपर स्टोर द गुड्स, कुछ शॉपकीपर ऐसे हैं जो माल को स्टोर कर लेते हैं, गोडाउन में रख लेते हैं दबाकर। एंड इन द मार्केट वी डू नॉट गेट देम, और हम उनकी सप्लाई को प्रॉपरली नहीं पा पाते हैं। आफ्टर सम टाइम्स दे सेल दीज आइटम्स ऑन ए वेरी हाई प्राइस, और कुछ समय के बाद इन आइटम्स को हम बहुत हाई प्राइस पर वे सेल करते हैं और हम लोग खरीदते हैं। द पॉपुलेशन प्रॉब्लम हैज़ ऑल्सो मेड इट वेरी सीरियस। We could not increase our food production in that ratio as the population is increasing every day. हम उस रेशियो में प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं जिस रेशियो में पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है। सो देयर इज इनफ फूड ग्रेन्स इन द मार्केट, इसलिए सो देयर इज नॉट इनफ फूड, इसलिए उतना पर्याप्त भोजन मार्केट में नहीं है, फूड नहीं है, अनाज नहीं है। द बिजनेसमैन आर अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी बाई अनफेयर मीन्स, और बिजनेसमैन बहुत ही अलग तरीक़ों से, गलत तरीक़ों से पैसों को कमा रहे हैं। अगला पॉइंट, हाई प्राइजेस हैव वेरी बैड इफेक्ट ऑन द पीपल, लोगों पर बहुत बुरा प्रभाव हाई प्राइजेस छोड़ रहा है। दीज प्राइजेस हैव इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ लिविंग, ये प्राइजेस लोगों की कॉस्ट ऑफ लिविंग को बढ़ा रहे हैं, जीवन की लागत को बढ़ा रहे हैं। द पुअर एंड मिडिल क्लास पीपल आर इन अ ग्रेट प्रॉब्लम ड्यू टू इट, जो गरीब लोग हैं और मिडिल क्लास के लोग हैं इसके कारण बहुत सी समस्याओं से ग्रसित हैं कि दे आर नॉट एबल टू लिव प्रॉपरली, ईट इन अ फूड एंड स्लीप साउंडली, वे असमर्थ हैं सही तरीके से जीवन जीने में, सही तरीके से भोजन खाने में और सही तरीके से नींद लेने में असमर्थ हैं, वो चिंता से ग्रसित हैं। कंक्लूजन, तो दोस्तों कंक्लूजन में हम लोग लिखेंगे जो भी हमने प्लस और माइनस पॉइंट इसके समझे हैं। द गवर्नमेंट इज अवेयर ऑफ दिस प्रॉब्लम, सरकार इस प्रॉब्लम से अवेयर है। ए नंबर ऑफ स्टेप्स हैव बीन टेकन इन दिस रिगार्ड, बहुत सारे स्टेप लिए जा रहे हैं। इट इज़ ट्राइंग टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ इसेंशियल गुड्स, जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनका प्रोडक्शन भी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। द बर्डन ऑफ टैक्सेस ऑफ मिडिल क्लास हैज़ बीन रिड्यूस्ड, कम किया गया है टैक्स का बर्डन। द होर्डर्स एंड द ब्लैक मार्केटर्स आर बीइंग पनिश्ड, उनको दंडित भी किया जा रहा है। सम फूड्स, ग्रेन्स, व्हीट, शुगर, राइस, पल्स आर being imported from other countries and giving to people on cheap rates, ऐसा भी किया जा रहा है कि सस्ते रेट में लोगों को दिया जा रहा है और हम लोग बाहर से इंपोर्ट भी कर रहे हैं आवश्यक वस्तुएं। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज ऑल्सो बीइंग स्टॉप्ड, जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है उसे स्टॉप होना चाहिए। द प्रॉब्लम ऑफ प्राइस राइज कैन बी सॉल्व बाई आवर कलेक्टिव एफर्ट, हम सभी के मिलकर डिसीजन लेने से जो महंगाई की समस्या है वो समाप्त हो सकती है। कह रहे वी शुड नॉट स्टोर मच फूड एट आवर होम, हमें बहुत सारा भोजन या अनाज अपने घर में स्टोर नहीं करना चाहिए। एंड ट्राई टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ आवर एग्रीकल्चर, और हमें एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ाने में मदद करनी चाहिए। अगर हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा दोस्तों तो हम इस समस्या से निजात ज़रूर पा जाएंगे। तो दोस्तों आपने देखा कि महंगाई की बढ़ती समस्या एक जीता जागता और प्रेजेंट समस्या है। इस समस्या का समाधान हम सभी मिलकर करेंगे, और हम लोग करेंगे जो सोचेंगे स्टोर नहीं करेंगे गुड्स, तो हम ज़रूर इससे निजात पाएंगे। तो दोस्तों इन्हीं विचारों के साथ फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए ऐसे के साथ, इम्पॉर्टेंट ऐसे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, शुभ प्रभात, फिर मिलेंगे। जय हिंद।